नमस्कार, मेरा नाम है अभयराज और निष्पक्ष दिव्य संदेश के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव में मिली जीत के मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को हर हाल में जीतने का टारगेट दे दिया है। इसके साथ ही लक्ष्य को हासिल करने के लिए कांग्रेस ने 4 राज्यों में चुनाव के लिए स्पेशल 14 टीम का गठन कर दिया है। इनके ऊपर 4 राज्यों में कांग्रेस के उम्मीदवारों का चयन करने का जिम्मा होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू और कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी है। कांग्रेस की यह कमेटी पार्टी उम्मीदवारों के चयन और उनके टिकट का फैसला करेगी। कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र के गठित स्क्रीनिंग कमेटी में 1 चेयरमैन और 3-3 मेंबर बनाए गए हैं, जबकि झारखंड और जम्मू कश्मीर के लिए 1 चेयरमैन और 2-2 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी अजय माकन को सौंपी है। उनके साथ मणिकम टैगोर, जिग्नेश मेवानी और श्रीनिवास बीवी को सदस्य बनाया है। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी की कमान मधुसूदन मिस्त्री को सौंपी है। उनके साथ सप्तगिरी शंकर उल्का, मसूर अली खान और शिवल्ली प्रसाद को सदस्य बनाया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के सिलेक्शन करने के लिए कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी गिरीश चेटनेकर को सौंपी है। कांग्रेस ने पूनम पासवान और प्रकाश जोशी को कमेटी का सदस्य बनाया है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश का जम्मू कश्मीर की स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को सौंपी गई है। इस कमेटी में एंटी एंटोनियो और सचिन राव होंगे। इसके अलावा 4 राज्यों में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष CLP नेता कांग्रेस के राज्य प्रभारी को भी शामिल करने की बात कही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र और हरियाणा में पिछली बार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया था। हरियाणा में कांग्रेस को 10 में से 5 लोकसभा सीटें मिली, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को 13 लोकसभा सीटें जीती हैं। तो झारखंड में कांग्रेस की सीटें 1 से बढ़कर 2 हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के संचालक महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस सबसे बड़ी दल बनकर उभरी है। लोकसभा चुनाव में इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है। बीजेपी को हरियाणा में 5, महाराष्ट्र में 14, झारखंड में 4 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को अब विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रखना चाहती है। इसके चलते ही सोनिया गांधी ने संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को जुट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ ही महीनों में 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। हमें लोकसभा चुनाव में बनी स्थिति को बरकरार रखना चाहिए। हमें आत्मसंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना चाहिए। माहौल हमारे पक्ष में है, लेकिन हमें लक्ष्य को ध्यान में रखने की भावना के साथ एकजुट होकर काम करना होगा। धन्यवाद।